नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। समर्पण मात्र शब्दों का विषय नहीं है। समर्पण मात्र शब्दों के माध्यम से नहीं किया जाता। समर्पण में तो शब्द, भाव, विचार, पूरा अस्तित्व ही समर्पित किया जाता है। जब आप अपने आराध्य के चरणों में अपना सारा अस्तित्व समर्पित कर देते हैं और कह देते हैं कि बस बहुत हुआ, अब आपकी जो मर्जी है, अब आपकी जो इच्छा है वही हमारी इच्छा होगी। अब आप जैसा चलाएंगे हम वैसा ही चलेंगे। अब आप जो मार्ग बताएंगे उसी मार्ग पर हमारा पूरा जीवन चलेगा। तब होता है समर्पण। तब घटती है वो घटना जिसे समर्पण कहा गया है। सच्चा समर्पण बिना मांग के, बिना चुनाव के अपने आप को सौंप देने का नाम है। बांसुरी जो होती है वो बजाने वाले को अपने आप को सौंप देती है। अब उसे उसमें जो स्वर फूंकना है वो फूंक दे। बांसुरी उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती। जो स्वर उसमें फूंके जाते हैं वो बांसुरी के माध्यम से प्रस्फुटित होते हैं, गुंजायमान होते हैं। उसमें बांसुरी का कुछ नहीं है। वो तो स्वर फूंकने वाले के ऊपर निर्भर करता है। वैसे ही अगर आपने अपने गुरु के हाथों में अपने आप को सौंप दिया है तो बस सौंप ही दे। फिर आपका गुरु, आपका आराध्य, आपका इष्ट आपको उचित स्थान पर पहुंचा ही देगा। जितने ऊंचे स्तर का समर्पण होता है उतने ऊंचे स्तर का ही लाभ स्वतः मिलता चला जाता है। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि समर्पण कर देते हैं और इसके बाद जीवन की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, पैसों की बारिश होने लगेगी, सुख संपत्ति आ जाएगी, तो ये सोचना बहुत बड़ी भूल होगी। समर्पण करने के बाद जो आप सोचेंगे वो नहीं होगा। समर्पण करने के बाद जो आपके लिए अच्छा होगा वो होगा। क्योंकि उसके बाद आपका अहंकार नहीं रह जाता। वास्तव में अगर आपने समर्पण कर दिया है तो फिर आपका चुनाव नहीं रह जाएगा, फिर आपकी इच्छा नहीं रह जाएगी, फिर आपकी कामना नहीं रह जाएगी। आपका तो बस अपने आराध्य के आदेश पर, उनके विचारों पर, उनके बताए मार्ग पर चलने का काम रह जाएगा। बाकी जिम्मेदारी तो उनकी हो जाएगी, चाहे वो इस लोक की हो, चाहे परलोक की हो, चाहे इस जीवन की हो, चाहे जीवन के बाद की हो। सारी जिम्मेदारी आपके आराध्य, आपके गुरु की हो जाएगी। तो जब इतना विश्वास है ना, इतना भरोसा है, इतनी श्रद्धा है, इतनी निष्ठा है, तो ही समर्पण के मार्ग पर आगे बढ़िएगा। समर्पण का मतलब नारियल चढ़ा देना, 11 रुपए दक्षिणा दे देना, फूल पत्ती चढ़ा देना नहीं होता। समर्पण का मतलब अपने आप को चढ़ा देना, अपने अहंकार को चढ़ा देना, अपने आप पूरे अस्तित्व को अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर देना होता है। अब आप एक छोटी सी चीज सोचिए कि दुनिया सुनती है, दुनिया बताती है कि अपने आप का समर्पण कर दो, बहुत लाभ होता है। तो दुनिया का कौन सा व्यक्ति समर्पण नहीं करना चाहेगा? हर व्यक्ति चाहेगा कि हम भगवान को समर्पित हो जाए, क्योंकि उसके लाभ ही लाभ है, अनेक लाभ है। हानि तो कुछ है ही नहीं समर्पण में। तो हर कोई करना चाहेगा, पर हर कोई समर्पण का लाभ नहीं ले पाएगा। क्योंकि आजकल का समर्पण सिर्फ ऊपर ऊपर का है। ऊपर से हम बोल रहे हे भगवान अब तू संभाल लेना, सब तेरे हवाले, सब तेरे भरोसे, अब तू देख लेना, अब तू संभाल लेना। लेकिन भीतर से डर है, भीतर से इच्छाएं हैं, भीतर से कामनाएं हैं। भीतर की अग्नि अभी शांत ही नहीं हुई है, भीतर अभी भरोसा ही नहीं आया, भीतर अभी श्रद्धा और समर्पण ही नहीं आया है। तो ऐसा ऐसा व्यक्ति या ऐसा व्यक्तित्व कभी समर्पण को उपलब्ध नहीं हो पाता। उसकी समर्पण भी सिर्फ एक वैचारिक प्रक्रिया रह जाती है। उसे लगता तो है कि हमने गुरु को, अपने भगवान को समर्पित कर दिया है, लेकिन वो समर्पित नहीं हो पाता। क्योंकि उसकी कामनाएं बाकी रहती है, मेरा परिवार अच्छा हो जाए, मुझे पैसा मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। इन सब को सोचकर उसने समर्पण किया होता है। और समर्पण का मतलब पहला पहला लक्षण ही है कि आप अपनी सारी कामनाओं का त्याग कर देंगे, आप अपने सारे अहंकार का, आप अपनी सारी इच्छाओं का त्याग कर देंगे, आप अपने आप को पूरी तरह से खाली कर देंगे। तो इतनी हिम्मत हो, इतना विश्वास हो, इतनी निष्ठा हो, तो ही समर्पण के मार्ग पर आगे चलिएगा। अगर आपका वास्तविक समर्पण है तो जीवन में किसी बात की कभी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हर चीज आपको सही समय पर
और उचित मात्रा में जो आपके लिए जरूरी है उपलब्ध हो ही जाएगी। इसमें अंश मात्र भी शक की गुंजाइश मत रखिएगा। बस अपने समर्पण को प्रगाढ़ रखिएगा, समर्पण की पूरी तैयारी रखिएगा। आप उपलब्ध हो जाएंगे उस परम सत्ता को मात्र समर्पण से। धन्यवाद।